जय जिनेंद्र सर। सभी से सादर जय जिनेंद्र। कानमल जी बहुत दिन बाद। हाँ बहुत 3 महीने तो इंडिया रही है ना, तो इंडिया रही है जनाब। आवाज आ रही है साहब? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, ओके सर जी।
तो मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है कुछ कारण से, तो मैं मोबाइल से ही हूँ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ भेज दो, कल करते हैं। उनको भेज दो। ओके, तो ये हैंग हो गया है, कोई कारण। तो आज पहले अशोक जी को सुन लेते हैं। लास्ट में नहीं करेंगे, वो पहले ही करेंगे। लास्ट में फिर टाइम का ये नहीं रहता है। लास्ट में नहीं नहीं, अभी वो ठीक है ना, एक ही बात है, फिर भी करेंगे, तब तक लैपटॉप भी ऑन हो जाता है। अच्छा, तो आप आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आज जैसा कि अच्छा, पहले तो सभी से सादर जय जिनेंद्र। आराध्य के चरणों में वंदन, और टीपीएफ के प्रभारी मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित हिमांशु मुनि के चरणों में वंदन। पहले मंगलाचरण से शुरू कर लेते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सप्तसारणम्। ऐसो पंचर्णमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। तो आज जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, पहले अशोक जी लेंगे गत सुकमाल की गीति का। हाँ लीजिए ना, अच्छा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में ले लो क्या? हाँ हाँ, अर्थ भी बताते रहिए, हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं तो वही एक एक रुको या अंतरा लेते जाओ, पूरा लेते रहो आप। गुरुदेव तुलसी द्वारा लिखित इस गीत को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। उभा अटल संसान गुण ज्ञान भरे। ज्ञान भरे अग शान हरे। ज्ञान भरे अग शान हरे। धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। जिन्हीं दीन दीक्षा लीनी जिनवर नेमी पार। उन्हीं दिन कीनो दारुण साधना अभ्यास। पड़िमा बार विवेकु की अंगीकार करे। धन्य गज सुख तो ये गत सुकमाल स्वामी की कहानी, जो गुरुदेव तुलसी के शब्दों में, और इसमें जैसा इन्होंने कहा, ये शमशान में जाकर के, जैसे आपको पूर्व कथा मैंने बताई थी, ये नेमिनाथ जी से अरिष्टनेमी से दीक्षा ले लेते हैं और जाकर के जो है कड़ी साधना में लग जाते हैं शमशान पर। और कृष्ण जी ने इनकी शादी तय कर दी थी सोमिल की कन्या से, और यहाँ जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी जिनवर नेमी के पास, उसी दिन से उन्होंने जो है ये कठिन तपस्या शुरू कर दी। और वो भिक्षु की 12वीं प्रतिमा जो होती है, प्रतिमा एक विशेष साधना कह सकते हैं, उसमें वो शमशान घाट में जाकर के साधना कर रहे हैं। आगे। जीवित ही कीनो अपने अंग को उत्सर्ग। घड़ियो एक ढोर ठाक ठोर काया सर। आयो सुसुरो सो मिल भी प्रपूरब वैद सुमरे।
धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो जीवित ही उन्होंने एक तरह से अपने काया का त्याग कर दिया और जो है एक कठोर एक ही मुद्रा में अडोल कायस्थ में खड़े हो गए और उसी समय सौमिल वहां आ पहुंचता है और उसे पूर्व भाव का वैर जो है वो स्मरण हो उठता है। और आगे अब सुनिए। वर्ण ज्येष्ठ बाज की है दुष्टता कमान, संत शीश खीरा दरिया बांध माटी पाल, चटके करते यूं चंडाल या कसाई भी डरे। धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो अब ये क्या करते हैं, इनका वर्ण तो एकदम क्या होता है काला और जो है दुष्टता भी है एकदम कमाल की है, किसकी? सोमिल की। और उन्होंने क्या किया है कि संत अर्थात मुनि गस्सुकमाल के सिर पर माटी की पाल बना करके वहां जो शमशान भूमि में चिता के जो कोयले या जो भी लकड़ी थी उसके खीरे उठा उठा के वहां रख दी सर पर। ठीक है। हाँ। हाँ हारे पापी करियो पाप के तो सींग पूंछ स्थान दाढ़ी मूंछ वालो डोर, पाई आई है अधिकारी नहीं खास चरे। धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो पिछले स्टांजा में जो एक लास्ट लाइन का ने बताया था वो जैसा कि इन्होंने जिस तरह की क्रूरता दिखाई वैसे करने में चंडाल या कसाई भी है जो संगता है उसके मन में भी उतनी कठोरता नहीं आ पाती है। और इसमें कहा कि देखोगे कि ये पापी तूने कितना घोर पाप किया है, तो तू तो क्या है कि दाढ़ी मूंछ वाला जानवर है, खाली सींग तो नहीं है सर पर लेकिन है जानवरी, और इतना सही अंतर है कि तू उनकी तरह घास नहीं चरता, बाकी तो तू ही मैंने एकदम जानवर का ही काम किया है। ढोर मीन्स पशु। रोम रोम दाह लागी संत के शरीर, तो भी आह ओह शब्द कियो न सुधीर। जूझे जोधा जो अडोल वीर वृत्ति बावरे। धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो इतने के बावजूद भी थोड़ा संक्षिप्त मिलेंगे, वो अडोल खड़े रहे और उन्होंने कोई भी आ ओ की भी आवाज नहीं की। वो कुछ जोधा का मीनिंग क्या होता है, मैं वो एक तरह से अडोल कह सकते हैं, वहां पर कोई ऐसी चीज है जो अडोल रहती है। खदबद कर सिर सींजे जाने खींचड़ो, तो भी अंग अविचल है मुकाबलो करो। अंतर भाव की दृढ़ताई कवि जन कल्पना परे। धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो ये जो खदबद करके जो खिचड़ी की तरह सर सीज गया है और तब भी जो है अंग अविचल है, और ये मुकाबला कड़ा है क्योंकि उनके धैर्य का और ये कष्टों का ये मुकाबला बहुत कड़ा है। और लेकिन फिर भी जो उनके अंतर्भाव की जो दृढ़ता ही है, जो एक तरह से बोल सकते हैं जो उनको दृढ़ रूप से उस भाव पर जमे हुए हैं, वो उसकी कल्पना करना, जैसे कहा जाता है कि कवि जन बहुत कल्पना कर लेते, कवियों की कल्पना से भी बाहर है उनकी जो दृढ़ता है। रे चेतनिया तनिया मन ना हो अधी, तू ही कब ही किण ही रे करी होसी बीर। आहे 16 आना सच जो ही करे सोई परे। धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान बोले कि ये चेतनीय अर्थात जीव चेतनी होता है कि देखो तुम जो है अधीर मत होना, ये अपने आप को समझा रहे हैं कि सुकुमार कि अब क्या सोच रहे हैं कि तूने भी कभी किसी को ऐसी पीड़ा दी होगी इसलिए आज तुम्हें मिल रही है। और ये वो बोल रहे हैं ये तो 16 आना सच है कि जो करता है वो वैसा ही बढ़ता है। ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरका में सही, एक ना अनेक ना अनंत बार ही। त्राही त्राही की पुकार जेड़ा मत ना बिसरे।
धन्य गज सुख माल मुनि जाने। बोले कि ज्यादा वेदना तो तुम्हारे जीव ने नरक में सही है। कितनी बार अनंत, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंतों बार नरक में गए हो, वहां कितनी वेदना सही है और कितनी तुमने त्राही त्राही की होगी। तो वो अपनी त्राही त्राही की जो पुकार थी, आज उसको भूलना मत और एकदम अडोल खड़े रहे। तू है ज्ञानवान ज्ञान शून्य थारो का, गात रे संबंध सोई हुए थारी गात। अब तो बिल्कुल रे चुपचाप दे ही जरे तो जरे, धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो वो बोल रहा है कि देखो, तू तो है ज्ञानवान, आत्मा तो ज्ञानवान है, और जो शरीर है तुम्हारा वो ज्ञान शून्य है। और इनके दोनों के संबंध के कारण ही तुम्हारे जो आत्मा में जो बाधा है, कर्म है, वो उसके कारण, संबंध के कारण ही है। इसलिए ये देह जलता है तो जलने दे, एकदम भी तो है जो चुपचाप रहना, एकदम शांत रहो, जल रहा है जलने दे। अपनी अत्ता करता है विकता है विचार, शत्रु बाही मित्र भाई सुख दुख रे दाता। अपनी आत्मा सुधरे तो सारा काज सुधरे, धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो अपनी आत्मा ही करता है और अपनी आत्मा ही विकर्ता है। जो गलत करने वाली भी अपनी आत्मा है, सही करने वाली भी अपनी आत्मा है, और शत्रु भी वही है, मित्र भी वही है, सुख दुख का कारण भी वही है। और अपनी आत्मा अगर सुधरे तो सारे काम सुधर जाए। वो तो है उपकारी माते बांध माटी पार, कर्म माल पार कर बण्यो है दलाल। मत द्वेष भाव जाई उपकारी ऊपरे, धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। हमें कोई थोड़ी सी पीड़ा देता है तो हम उसके ऊपर कितने आवेशित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, और क्या भला बुरा भी कह लेते हैं। लेकिन इनका क्या देखो ख्याल कि ये तो मेरे कितने उपकारी है, जो सर पर ये माटी पाल बांध करके जो खीरे रखे हैं, ये जो मेरा जो कर्म रूपी माल जो मैंने जमा कर रखा है, उसको उतारने में ये सहायता कर रहे हैं कि मन में भी मेरे इस उपकारी के प्रति द्वेष भाव मैं नहीं लाऊं। ऐसी वो जो है दृढ़ता अपने मन में कर रहे हैं कि अपने इस पर उपकारी आदमी है, मेरा कर्म उतार रहा है, इस पर कोई भी द्वेष भाव नहीं ला। किंचित भी कंपन तन में होना चाहिए, आगे का जीव कोई क्यों पीड़ाई जय। देखे पीर जो पराई हो शिवदास भरे, धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी तन में जो है कंपन नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अगर तन में कंपन होगा तो जो अग्निकाय के जीव हैं, जो उनके सर पर अभी हैं अग्निकाय की, जिनके कारण खोपड़ी जल रही है, अग्निकाय के जीव को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए एकदम अडोल खड़े पूरे। और उन्होंने कहा कि जो दूसरों की पीड़ देखे, जैसे महावीर ने सिद्धांत दिया आत्मोपम्य, अपने अपने आत्मा के समान सबको समझना। तो वैसे ही अगर मैं दूसरों की पीड़ उस दृष्टि से समझना है, हरने की दृष्टि से नहीं, कि मैं उनकी पीड़ा को महसूस अगर कर पा रहा हूँ, तो वैसे ही व्यक्ति जो है वो किसके शिववास अर्थात मुक्ति के जो है योग्य होते हैं, वही मुक्ति पाते हैं। हाँ, चींटी को चटको बिना शांत सयोजा, इससे उपसर्ग में तो जुदा जीवकार। तब ही तुझसे बिना नाव भव उन्नति करे, धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। उबा अटल शमशान गुण ज्ञान भरे, ज्ञान भरे अगसान भरे, धन्य गज सुख माल मुनि ध्यान धरे। कहा जाता है कि चींटी भी किसी को अगर काट ले तो वो भी नहीं सही जाती आराम से, उसमें भी जो है मन में तो क्रोध भी आ जाता है कभी कभी, और या तो मन विचलित तो हो ही जाता है कि कीड़ी खागी। और इस तरह के उपसर्ग अर्थात कष्ट में भी जो है कितना कष्ट है, जिसमें कि
जीव और काय अलग हो जाए मतलब मृत्यु आ जाए, मरणांतिक कष्ट हो गया एक तरह। जीव और जुदा जीव काय मीन्स काय और आत्मा, शरीर और आत्मा अलग हो जाए मतलब मृत्यु आ जाए, ऐसा कष्ट। और इसीलिए तो तुलसी गणी कह रहे हैं, तुलसी तो गीतकार के नाम हो गए आचार्य तुलसी, तभी तुलसी क्या कह रहे हैं कि बिना नाव के ही है भव उदधि, उदधि मीन्स समुद्र, तो भव सागर को उन्होंने बिना नाव के ही पार कर लिया। भव उदधि बिना नाव तरह, भव सागर। शरीर जनरली नाव होता है ना, वो तो छूट गया यहीं पे, तो मोक्ष हो गया। बिना नाव मतलब नाव तो शरीर तो था ही होता है। नहीं अभी नहीं वैसे नहीं, कोई बिना कोई सहारे के समझ दो, बिना किसी सहारे के भव सागर पार कर लिया उन्होंने, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है ना, तो अब हम अपने इस पर जाते हैं, ठाणम पर आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो बात की थी एगा निर्जरा तक, अर्थात निर्जरा एक है। तो ये जैसा स्थानांक जो लास्ट टाइम नहीं जुड़े थे आज जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी संक्षिप्त जानकारी, कि सूत्र तो वापस नहीं लेंगे उतने, वो तो बहुत आसान थे, लेकिन जो स्थानांक जो है ऐसा आगम है जिसमें हर चैप्टर में उस चैप्टर के हिसाब से जो जो प्रभेद है वैसे, तो जैसे चैप्टर 1 उसको बोलते हैं ठाणम 1 या स्थान 1। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस चीज के एक एक भेद है वो आ जाए, तो जैसे जीव का आत्मा एक है, निर्जरा एक है, तो सब चीज एक एक की बात की इसमें। ऐसे ही जो दूसरा ठाणम या दूसरा अध्याय है उसमें जिस चीज के दो दो भेद होंगे वो आ जाएंगे, तो उसमें आ जाएंगे अभी जीव के दो भेद सिद्ध संसारी, इस तरह के आ जाएंगे। और इसी तरह 10 चैप्टर तक, तीसरे में 3-3 भाग, चौथे में 4-4, पांचवें में 5-5, इस तरह की ये एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया तैयार है। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं। अभी आता है एगे जीवे पडिक्कयेणम शरीरेणम, अर्थात प्रत्येक शरीर में जीव एक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्येक शरीर, एक साधारण शरीर। तो साधारण शरीर में क्या होते हैं, अनेकों जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, राइट। और जो प्रत्येक शरीर होते हैं, जो प्राणी प्रत्येक शरीर होते हैं, उसमें हर शरीर में एक जीव होता है। तो इसलिए इस दृष्टि से प्रत्येक शरीर के कहा गया कि प्रत्येक शरीर में जीव एक, तो ये एक आ गया, इसलिए ये यहाँ पर इसका जो साधारण शरीर होते हैं ना उसमें अनंत जीव होते हैं। अपना शरीर, हाँ अपना शरीर, अपना प्रत्येक शरीर ही, जब जैसे जमीकंद हो गए, हाँ, तो उसमें एक ही में अनंत शरीर, अनंत जीव होता है। हाँ अनंत जीव, इतने जैसे कैंसर और कीड़े वो अलग बात हो गई। वनस्पति के सारे जीव, वनस्पति के सारे जीव नहीं, वनस्पति के सारे जीव तो नहीं कहे जाएंगे, नहीं जैसे हाँ साधारण वनस्पति, ऐसे कुछ जैसे आपके जैसे फल है और है, इसमें तो एक एक जीवी है ना, उसमें प्रत्येक शरीरी भी होते हैं। साधारण शरीरी जैसे जो है जमीकंद आएगा उसमें, जमीकंद तो है ही, वो तो निगोद हो गया एक तरह से। हाँ वनस्पति में सब में ही नहीं सब में नहीं है, जैसे एक एक पत्ते में एक जीव होता है, एक शरीर। तो वो एक पेड़ का कितना पत्ता हो गया? नहीं वो पेड़ का मतलब नहीं है ना, वो नहीं वो जीव तो पत्ता है, नहीं वो जीव पत्ता माना जाएगा और पत्ता प्रत्येक शरीर माना जाएगा। हाँ, तो इसीलिए इस आधार पर वो प्रत्येक शरीर, वो आश्रित जीव अलग बात हो गई। वैसे तो वो आश्रित जीव हो गए, आश्रित जीव अलग अलग कई हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक शरीर ही माने जाएंगे। पेट में जो कीड़े आश्रित ही माने जाएंगे, आश्रित भी नहीं, आश्रित जीव ही होंगे, वो आश्रित जीव में ही आ गए। वो तो अलग ही अपना, नहीं वो अलग है, ठीक है, लेकिन आश्रय लिए हुए उस दृष्टि से आश्रित बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन है वो अलग ही, प्रत्येक शरीर, हाँ अपना प्रत्येक शरीर ही है। ओके, तो फिर आता है एगा जीवाणम अप्रियायता विगुवणा। तो ये जो के इसमें जो आता है अर्थ अपर्यादाय, तो विकुर्णा जो है या विक्रिया वो एक है। तो इस तरह पहले समझे कि विक्रिया क्या होती है। तो जैसे शरीर की
जो प्रवृत्ति के कारण हम ये करते हैं, आपको छोटा बड़ा कर लेना, किसी और रूप का धारण कर लेना इत्यादि इत्यादि, उसको विकूर्णा या विक्रिया कहते हैं। तो ये उसी का आगम, ये जो विगुणा वर्ड आया प्राकृत, वो वही है। तो ये दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आप बाहरी पुद्गलों के सहारे से कर सकते हैं, तो जैसे समुद्घात में होता है, बाहरी पुद्गलों के सहारे कर सकते हो, विक्रिय समुद्घात हो गया। तो जो विक्रिय शरीर वाले क्या करते हैं, वो अपना रूप छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक होता है कि बिना किसी बाहरी पुद्गलों के सहारे आप करते हो, ठीक है ना। दो प्रकार के हो गए। तो जो बाहरी पुद्गलों के सहारे होता है उसको बोलते हैं पर्यादाय, बाह्य पुद्गलों के साथ। और जो बाहरी पुद्गलों के सिवाय होता है उसको बोलते हैं अपर्यादाय। तो ये एक विकूर्णा हो गई, कौन सी, अपर्यादाय, जो बिना किसी बाहरी पुद्गलों को ग्रहण किए जो विकूर्णा हुई वो हो गई अपर्यादाय विकूर्णा, वो एक, ठीक है। किसमें होती है, विक्रिय विलब्धि वाले में भी हो सकती है, किसी में भी, देवों में होती है, नरक में होती है, किसी में भी जिसके विक्रिय शरीर जहां भी संभव हो। हाँ, वो अपर्यादाय उनके भी हो सकती है, बिना पुद्गल के, हाँ बिना हो सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, कोई सोर्स नहीं चाहिए, जैसे पुद्गल का सोर्स जैसे ऐसा एक कैटेगरी हो गया, तो बिना सोर्स के भी कर सकते हैं। हाँ, वो मैंने उतनी रिसर्च नहीं की है, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। यस, वो मैंने पढ़ा है एक जगह, वो आया है साफ है कि वो अपर्यादाय वही, जो बिना दो प्रकार हो गए ना अलग अलग, पर्यादाय विकूर्णा और अपर्यादाय विकूर्णा। तो अपर्यादाय विकूर्णा ये वहां पर जो कुछ भी नहीं है, अपने ही उसमें कोई मैंने अपना कुछ भी उस तरह के बाहरी पुद्गलों का योग कुछ भी नहीं लगा। कोई भावना नहीं, भावना से नहीं होगा, वो स्वयं अपने शरीर में ही होता है। बाहर जो शरीर के पुद्गल है वो तो है ही ना, ऐसा बिना पुद्गल के वैसा ना समझे, खाली आत्मा नहीं, लेकिन बाहरी कोई पुद्गल नहीं ग्रहण किया उसके शरीर के जो है उसमें तो, उनमें तो चेंजेज आए, उनमें तो विक्रिया हो ही रही है ना, बट वो जैसे है उतना ही वही पुद्गल है। बाहर से कोई उसके लिए इस विकूर्णा के लिए कोई पुद्गल ग्रहण नहीं। मेरे को जो समझ में आया वही है। लेकिन देवता तो भारी पुद्गल को लेके ही विकीर्णा करते हैं, वो जो दो भी अलग अलग हो गई, वो सही है, वो सही है, वो भी होती है, दोनों होती है, दोनों आया है, संदर्भ आया है, वो उसको पर्यादाय बोलते हैं, ये अपर्यादाय। बिना पुद्गलों के तो कभी सुना नहीं, हो सकता है आप सही होंगे, लेकिन नहीं, बिना एक्स्ट्रा पुद्गल, जी वही बोल रहे हो, जो उनके शरीर के पुद्गल है वो तो है ही है। नहीं, बाहर से पुद्गल ग्रहण करके ही विकूर्णा करते हैं। नहीं, वो पर्यादाय विकूर्णा हुई, ये अपर्यादाय हुई। इसका है, मैं आपको इसका मैंने रेफरेंस देखा है, आपको बता सकते, ये पढ़ के भी सुना देता हूं मैं, तो उससे थोड़ी अगर क्लियर हो तो। वो ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा इसलिए मैंने उसको ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं उसके। तो जो इसका लिखा गया है विकूर्णा, हाँ, एक शरीर से नाना प्रकार की विक्रिया करने को विकूर्णा कहते हैं। उसे जैसे देव अपने अपने विक्रिय शरीर से गज, अश्व, मनुष्य आदि नाना प्रकार की विक्रिया कर सकते हैं, इस प्रकार की विकूर्णा को जो पुद्गल आदाय ग्रहित्वा अर्थात पर्यादाय विकूर्णा कहते हैं। इस निरक्ति के अनुसार बाहरी पुद्गलों को ग्रहण करने की जाने वाली विक्रिया पर्यादाय विकूर्णा कहलाती है। जो विकूर्णा बाहरी पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ही भवधारणीय शरीर में अपने छोटे बड़े आदि आकार रूप की जाती है, उसे अपर्यादाय विकूर्णा कहते हैं। हाँ, ये हुआ खाली शरीर को अपना छोटा बड़ा करना, हाँ, वही बोल रहा हूँ, शरीर को छोटा बड़ा धारण करेंगे तो पुद्गल लेंगे, लेकिन अपने हाँ, शरीर को छोटा बड़ा करते हैं, उसमें फिर जरूरत नहीं रहती। हाँ, तो वो विकूर्णा, वो भी विकूर्णा में ही आ गया। हाँ, ठीक है, बराबर, ये अपर्यादाय विकूर्णा हो गई। हाँ, ठीक है ना, ठीक। ओके, फिर आता है नेक्स्ट 3 आते हैं, एगे मणे, एगा वही, एगे काय वायामे। तो ये मैं तीनों एक साथ लिया, तो क्या है, मन एक है, वचन एक है और काय व्यायाम एक है। जो यहाँ व्यायाम शब्द का जो प्रयोग हुआ है यहाँ, ये योग के रूप में हुआ है। तो पहले कई बार जो है व्यायाम का शब्द जो है प्रवृत्ति के संदर्भ में भी किया जाता था, और बौद्ध साहित्य में भी सम्यक व्यायाम शब्द का प्रयोग मिलता है, और सामान्य प्रवृत्ति के अर्थ में भी व्यायाम का शब्द प्रयोग किया जाता था। तो प्रवृत्ति मंत्र योग हो गया,
तो ये मन वचन काय योग के लिए ये एक एक है। वैसे तो जो है मन का एक, वचन का एक, काय का एक हो गया तो समष्टि की दृष्टि से, समूह की दृष्टि से, और उसके फर्दर प्रभेद भी किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये जैसे हमने कहा था कि ये तो एक समूह की दृष्टि से बात हुई। फिर आता है एगा उपा एगा वियति। तो उत्पाद एक है और विगति या विनाश एक है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो फर्दर चर्चा आती है उसमें थोड़ा सा और आता है कि जैन तत्व के अनुसार जो सबको पता ही है, जब गौतम पूछते हैं किम तत्तम, तत्व क्या है, तो पहले कहा जाता है जो उपनयिवा, जो उपजता है, जिसकी उत्पत्ति होती है। फिर गौतम के मन में प्रश्न उठता है, अगर उत्पन्न होगा तो इतना सारा जाएगा कहाँ? तो फिर से पूछते हैं किम तत्तम, तो उन्होंने विग्मेयिवा, अर्थात जिसका विनाश होता हो। तो बोला अभी अब बोला उत्पन्न और विनाश हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसा भी उनके मन में आ रहा है कि जो उत्पन्न हो रहा है वो विनाश हो रहा है, तो फिर जो नेक्स्ट उत्पन्न हो रहा है वो क्या, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह के प्रश्न। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा किम तत्तम, तो ईश्वर है ध्रुवैवा, तो जो जिसका द्रव्य है, जो ध्रुव है, शाश्वत है, अर्थात जो चीज थी वही, उसी का जो है पर्याय बदला है। उत्पत्ति और विनाश जो है उसके खाली मोड परिवर्तन में। जैसे हमारे पास सोने के कंगन थे, उसको गलाया और चेन बना ली, चेन को गलाया और कुछ बना लिया। तो ये जो हुआ उसमें क्या हुआ, स्वर्ण जो था ध्रुव रूप में वर्तमान है, राइट, वो वर्तमान में वो है, हमेशा मौजूद है। और जो उसका फॉर्म थे, पर्याय थे, जो आपको कंगन थे या हार थे, उनको उनमें जो है उनकी उत्पत्ति भी हुई और विनाश भी हो। तो इस दृष्टि से यहाँ जो है इसको उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति एक है, विनाश एक है। तो यहाँ पर जो अभयदेव सूरी की व्याख्या आती है, उनमें उन्होंने वियति पद में एक विकल्प भी प्रस्तुत किया है, और उन्होंने वियति का अर्थ विकृति भी माना है। लेकिन जो है क्योंकि इसके आचार्य श्री लिखते हैं, क्योंकि इसके पूर्व पद में उत्पत्ति का वर्णन आता है, तो उस दृष्टि से ये जो है विनाशी है, वो ज्यादा समीचीन लगता है, और उन्होंने इसी अर्थ को मान्य किया है, विकृति अर्थ को उन्होंने मान्य नहीं किया है। ठीक है ना? किस संदर्भ में है? जैसे एक उत्पत्ति है, एक विनाश है, राइट। तो अभी जो विनाश, तो ये तो हमने हिंदी में बोल रहे हैं विनाश, उसका जो था एगा वियति, वियति का विनाश अर्थ। और अभयदेव सूरी साहब ने एक और, आचार्य अभयदेव सूरी ने एक और किया है, वो नवांगी टीकाकार जो थे अभयदेव सूरी, उन्होंने वियति का अर्थ विकृति भी बताया, विकल्प के रूप में, विकृति भी हो सकती है। तो लेकिन हमारे जो अपने मान्य आगम है, उनमें यही मान्यता है कि चलो यह पिछले वाला जो है उत्पत्ति आया है, तो उस सीक्वेंस के आधार पर उसको हम विनाशी मानते और विकृति नहीं मानते। जैसे दूध फट गया भाई, वो विकृति होके वो छन्ना बन गया, वो विकृति हो गई। हाँ वो ठीक है, परंतु उनका कहने का अर्थ है कि कोई भी प्रकार की विकृति भी अर्थ हो सकता है। गुरुदेव का यहाँ लिखना था कि नहीं, विनाश ही मानेंगे उसको, क्योंकि वो तत्व के दो रूप के रूप में आ गया ना, उत्पत्ति और विनाश, उस दृष्टि से पर्याय वही बदल गए। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आता है एगा वियच्चा। तो इसका अर्थ आता है, वियच्चा का भी जो है अभयदेव सूरी ने जो किया है, वियच्चा शब्द का अर्थ वो किया है मृत शरीर। वो भी हमारे में मान्य नहीं हुआ है इतना। वी का अर्थ हो गया विगत, और अच्छा का अर्थ होता है शरीर, तो इस विगत शरीर अर्थात मृत शरीर। लेकिन जो है अच्छा का एक अर्थ चित्त वृत्ति भी है, चित्त की वृत्ति,
चित्त की वृत्ति अर्थात वेश्या। तो एक अर्थ वो भी है। और जो तो इसका संस्कृत रूप में विवर्चा, वियच्चा का विवर्चा शब्द आता है और इसके अर्थ है विशिष्ट उपपत्ति की पद्धति और विशिष्ट भूषा। तो कोई विशिष्ट उत्पत्ति मीन्स कोई तरह से विशिष्ट प्रतिपादन, विशिष्ट कोई तरह से दिखाना, कोई तरह से माने आप जो उसको व्यक्त करते हैं विशिष्ट रूप से, तो उसका आता है। तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ इसका अर्थ माना गया विशिष्ट चित्त वृत्ति। ठीक है, विशिष्ट चित्त वृत्ति, इसका विशिष्ट चित्त वृत्ति एक है। क्लियर? विशिष्ट चित्त वृत्ति क्या, एक क्या है वो? एक तो सब चीज एक ही किया ना यहाँ, तो माने वो विशिष्ट चित्त वृत्ति, बस वही समझना है। एक प्रकार की चित्त वृत्ति है, उसको विशिष्ट चित्त वृत्ति भी अच्छा, एक भी अच्छा। मतलब चेतना का चित्त वृत्ति मतलब लेश्या। हाँ हाँ, वो पर्टिकुलर समय समझ सकते हैं समय में। फिर एक इतना वो क्योंकि ये सब एक एक ऐसा समझे, ये पारिभाषिक शब्द है, बस इतना ही समझे, एक एक में उतना ही समझना है। बाकी जब ज्यादा भेद आएंगे तब समझने की अपेक्षा रहेगी। ये तो संग्रह नहीं की अपेक्षा से, ये संग्रह करके कर दिया, ये वियच्चा एक होगा, राइट? कोई भी चीज का ये अभी फिर आता है एगा गति, एगा आगति, एगे चयने, एगे उवाय, ये चार रिलेटेड है। तो पहले एगा गति मीन्स गति एक है, एगा आगति मीन्स आगति एक है, और एगे चयने अर्थात चैवन एक है, और आपका एगे उवाय अर्थात उपपात एक है। तो अब समझ में ये क्या शब्द है। तो गति का अर्थ क्या हुआ कि हम जहां जाएंगे वो हो गई गति, वो एक है। जहां से आए हैं वो हो गई आगति, वो एक है। फिर चैवन किसका होता है? जब देव जो ऊपर रहते हैं, राइट, ऊपर गति के एक देव वैमानिक, और तो वो जब नीचे आते हैं जन्म लेने के लिए तो उसको चैवन कहते हैं। जन्म लेने के लिए वो तो नीचे आएंगे ना, मध्यलोक में आएंगे, वो तो धरती पर आएंगे ना, मनुष्य बनेंगे। तो देवलोक से नीचे आ गए। चैवन वर्ड सिर्फ शंकरों के लिए यूज होता है या कोई भी? नहीं, कोई भी जो वहां से देवगति के नीचे गति देव वाले नहीं, ऊपर गति वाले जो ऊपर रहते हैं उनका जो नीचे आए, ठीक है ना, तो वो चैवन हो गया। और भवनपति के लिए होता है, चैवन नहीं है। हाँ? भवनपति के लिए चैवन नहीं है। करेक्ट, जो नीचे वाले हैं उनके लिए नहीं। ओके, अभी वैमानिक देव हो गया। हाँ, नहीं खाली वैमानिक नहीं है, और भी है जो वेंचर भी नहीं होना चाहिए, वो भी तो नीचे ही है। वेंचर भी तो नीचे वेंतर नहीं, ओनली ज्योतिष और वैमानिक, ये दो खाली, इनका दो का चयन माना जाएगा। जो ऊपर है, ऊपर से नीचे आना। हाँ, जो ऊपर है, मध्यलोक के ऊपर जो है, हाँ हाँ, वेंतर नहीं आएंगे और भवनपति भी नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना, ज्योतिष और वैमानिक। मतलब ये किरण सिद्धि जीव के हिसाब से तो बाकी दो देव है, किरण सिद्धि में उत्पन्न होता है क्या? वैसा मतलब नहीं है। ये स्थल देखो ना, कहाँ उत्पन्न होंगे देव, कहाँ उत्पन्न होंगे? मध्यलोक में ही होंगे ना। हाँ, तो बस वो स्थान के हिसाब से है। और वो नीचे थे, और भी नीचे ही थे, भवनपति वगैरह नीचे ही थे ना, तो ऊपर से नीचे नहीं आए हैं ना। जो ऊपर से नीचे आए उनको चयवन करते। तो जो वैमानिक और ज्योतिष ऊपर थे मध्यलोक के, ये तो मध्यलोक के नीचे हैं, तो इसलिए उनका चयवन नहीं करना है, वो चयवन करना है। वो भी गति है, बट एक स्पेसिफिक वर्ड है। हाँ हाँ, और चैवन मनुष्य गति में होगा कोई जरूरत या त्रियंत्र भी हो सकता है। तिर्यंच या मनुष्य दो ही होगा ना। देवता का दो ही होगा, या तो तिर्यंच आएगा या मनुष्य बनेंगे। या मनुष्य है। वो करेक्ट है। हाँ। उसमें जो चैवन उच्च गति के देव हैं, उनका मनुष्य गति ही बनती है या त्रियंच भी बन सकती है? चैवन जिस वर्ड जब आया है, हाँ, वैमानिक तो संभवतः खाली मनुष्य ही बनेंगे, इनका ज्योतिष का नहीं ध्यान मेरे को। धनराज जी, मनुष्य क्यों, तिर्यंच भी बनेंगे, तिर्यंच भी बन सकते, ज्यादा तिर्यंच ही बनते वैमानिक हैं। ठीक है, ओके। वो 21वें देवलोक तक तो विचार भी जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, उस अपेक्षा से वो हो जाएंगे। और तिर्यंच भी सिर्फ एकेंद्रिय या पांचों गति में जाएंगे क्या, जा सकते हैं क्या विख्याति में? हाँ, देवता और विख्याति है तो सिर्फ एकेंद्रिय में जाएंगे या फिर पांचों गति में जा सकते हैं, पांचों इंद्रियों वाले में जा सकते हैं, एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय बन सकते हैं क्या? वो पता नहीं मेरे को, शायद नहीं है, फिर एकेंद्रिय वो देखेंगे, वो देख लेंगे।
ठीक है, अभी के लिए ये रखते हैं कि चैवन की परिभाषा क्लियर, राइट। चैवन के गर्भ में आना ही चैवन होता है क्या? जल्दी से गॉड पहले बार तीर्थंकर इनको सुना, क्योंकि 5 किलोमीटर पहले चैवन होता है, तो गर्भ में आने को ही चैवन बोलते हैं। नहीं, गर्भ में आने तीर्थंकर भी गर्भ में तो ऊपर से ही आते हैं ना, ऊपर तीर्थंकर से का जो जन्म आएंगे वो होता है। चैवन। लोकेशन स्पेसिफिक है बस, वो खाली स्थान स्पेसिफिक है और कुछ नहीं है। लोकेशन वो वैमानिक और ज्योतिष जो ऊपर है, वो जब आएंगे मध्य लोक में उसको चैवन करते हैं। उनका जन्म जब मध्य लोक में होता है तो उसको चैवन करते हैं। फिर उपपात, तो देव और नारकों का जो जन्म होता है उसे कहते हैं उपपात। तो ये सारी जो है गति या जन्म के संबंधित है, तो ये 4 सूत्र रिलेटेड हो, एक एक है। ठीक है ना, क्लियर, ओके। देव और नरक का जो जन्म होता है उसको उपपात कहते तो कुंभ से जो निकलता है किसी प्रोसेस हैं। हाँ, वो उपपात हो गया। वो या देव का ऐसे भी होता है ना, देव तो कुंभी से नहीं निकलते हैं, सैया में डायरेक्ट दोनों का स्वभाव है, कुंभ से नहीं, नरक कुंभी से निकलते हैं। तो वो दोनों को ही उपपात कहते हैं। फिर आता है जो एगा तक्का, एगा सन्ना, एगा मन्ना, एगा विन्नु। तो इसका अर्थ हुआ एक तर्क है, एक संज्ञा है, एक मति है अर्थात मनन है, और एक विद्वता है। ये 4 हुए। अब यहाँ पर क्या आता है, ये 4 सूत्र जो है वो ज्ञान के पर्याय के आधार पर समझना चाहिए। तो पहला क्या आता है कि जैसे हमने ज्ञान के भेद देखे हैं मति ज्ञान के, तो उसमें क्या देखे थे, यह। तो उसके पहले क्या था, अवग्रह, यह, हवाएं और धारण। ठीक है, अवग्रह मतलब कोई सामान्य ऑब्जर्वेशन आया, यह मीन्स मन में उसके प्रति कुछ जिज्ञासा जगी, क्या है नहीं है। फिर हम तर्क के आधार पर मन में उस पर निर्णय करते हैं, राइट। तो ये जो आपने निर्णय किया वो क्या हो गया, ये तर्क के आधार वो हो गया। तो ये यह और अवाय के बीच की जो स्थिति थी वो क्या थी, वो तर्क था। तो वो एक तर्क बताया वो है, ठीक है ना, वो हो गया तर्क। ओके, फिर जो है संज्ञा के भी 2 अर्थ कहे जाते हैं। एक हो गया प्रत्यभिज्ञान और दूसरा हो गया अनुभूति। तो अनुभूति तो जैसे संज्ञा के जो 10 प्रकार किए गए, भय इत्यादि, राइट, 10 है, 10 संज्ञा है। हाँ, ओग लोक, हाँ 10 है। तो वो एक हो गया अनुभूति के आधार पर, और दूसरा जो है वो प्रत्यभिज्ञान। तो जो इसमें जो है यहाँ पर ये किसी चीज से लेकर के हम उसका जो ज्ञान करते हैं, जैसे क्या हुआ कि आपने कुछ देखा और उससे आपको पूर्व का कुछ स्मरण आया, ये तो यही है, राइट। तो उसका जो एक तरह से कह सकते हैं हमने संज्ञान लिया, तो वो उसका भी नाम हो गया संज्ञा। तो वो एक संज्ञा, वो ज्ञान यहाँ क्या है, ज्ञान के प्रकार के रूप में याद, तो वो एक प्रकार का ज्ञान हो गया। तो आप तत्वार्थ सूत्र में भी देखोगे तो वो श्लोक था, 1 मिनट में निकालता हूँ, वहां पर भी इसका वर्णन आता है। तो उन्होंने नहीं, बुक है देखिए, तो तत्वार्थ में भी कहा गया है, मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनार्थंतरम। तो ये जो है इनमें कोई अर्थ का अंतर नहीं है। किसमें मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध।
तो स्मृति क्या हो गई? मति हो गई, इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान मति। स्मृति हो गई पूर्व में जाने गए पदार्थ की स्मृति, बिना अभी कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन पूर्व में जो जाने गया पदार्थ है उसकी स्मृति करना, वो हो गया स्मृति। संज्ञा हो गया वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर ये कहना कि ये वही है, ये हो गई संज्ञा। फिर चिंता या चिंतन हो गया व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान अर्थात जहां ये होता है वहां वो व्याप्त होता है। तो जैसे अगर कहा जाए कि जहां धुआं है वहां आग व्याप्त है, बिना ऐसे नहीं होगा, राइट। तो एक उसका दोनों का उदाहरण मैं एक ही दूंगा, अभिनिबोध और इसका, परंतु रीजन पे ध्यान। यहाँ पर व्याप्ति के हिसाब से कि जहां ये है वहां वो है, जहां सूरज है वहां उजाला है, तो ये हो गया व्याप्ति। ये जहां वो है वहां ये व्याप्त है। इस आधार पर जो निर्णय किया गया वो हो गया चिंतन या चिंता, राइट। और अभिनिबोध होता है जहां साधन से साध्य का ध्यान करना। जैसे उदाहरण सेम ले सकते हैं आप, लेकिन वहां क्या साधन से साध्य। जैसे धुआं है तो साधन हो गया, वो तो आग था साध्य, आग होगी तभी धुआं होगा। हाँ, तो वो रिवर्स नहीं है, रीजनिंग का। आगे तो धुआं है। हाँ, नहीं आग है तो धुआं नहीं बोल सकते, धुआं है तो आग है। आग तो बिना धुएं की भी हो सकती है। वो वहां पर व्याप्ति के हिसाब से था, यहाँ पर उसका लाइक कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से। व्याप्ति के हिसाब से, व्याप्ति मीन्स वो जहां वो रहता है वहां वो उसका वो व्याप्त रहता है। व्याप्त मीन्स इट इज वाइड स्प्रेड काइंड ऑफ, इट इज देयर, राइट। जहां सूर्य है वहां प्रकाश व्याप्त है, राइट। तो स्प्रेड, तो उस हिसाब से वो, और ये जो है वो रीजनिंग के हिसाब से, कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से। तो इसमें ऐसा हो सकता है कोई सूरज है तो प्रकाश है, लेकिन प्रकाश है दीपक का भी हो सकता है। नहीं, सूरज है तो प्रकाश है, हो गया वो आ गया साध्य साधन। हाँ। यहाँ क्या है, जहां सूरज है वहां प्रकाश व्याप्त है, तो वो रीजनिंग, वहां पर वो लॉजिक नहीं लगा रहा है, उसको मालूम है वो व्याप्ति के हिसाब से कर रहा है, राइट। ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत क्षीण भेद रेखा है, कोई खास बात नहीं है, नहीं भी ध्यान दें उस पर तो, लेकिन जस्ट एक क्लैरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर जो संज्ञा का अर्थ था वो तो था ये कहना कि ये हाँ वही है, तो ये हो गया संज्ञा। तो हमने तर्क की बात कर ली, संज्ञा की बात कर, ओके। उसके बाद आता मनन। तो मनन क्या हो गया, वस्तु के सूक्ष्म धर्मों का जो हम पर्यावलोचन करते हैं या उसको देखते हैं, उसको पहचानते हैं, इसको इसकी जो करने वाली जो बुद्धि हो गई वो हो गई मनन। जैसे यहाँ पर जो चिंतन जो उमा स्वाति ने जो यूज किया है वहां पर व्याप्ति के हिसाब से यूज किया है, जहां यह है वहां वो व्याप्त है, राइट। तो यहाँ मनन है वो इट्स मोर ऑफ थिंकिंग, राइट। तो वहां पर है कि वो इट इज मोर स्ट्रेट ट्रांसलेशन, और यहाँ है थिंकिंग। आई मीन इट्स ओके। मीमांसा आई थिंक मनन इज सिमिलर। हाँ, मनन और मीमांसा सिमिलर लग रहा है, वो सिमिलर लग रहा है, कुछ तो अंतर होगा। नहीं, मीमांसा तो मीनिंग हो गया, मनन हो गया चिंतन करना, और मीमांसा उसका स्पष्टीकरण करना, विस्तार करना हो सकता है। मीमांसा का मतलब विस्तार करना हो गया। ओके। फिर आता है लास्ट जो वर्ड आता है इसमें विद्वता। तो विद्वता क्या हुआ है कि जैसे श्रुत निश्रित मति ज्ञान के 4 प्रकार जैसे हमने देखे, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो अवाय का अर्थ क्या हुआ कि विमर्श के बाद जो निर्णय हो, तर्क के बाद जो निर्णय हुआ उसे कहते हैं अवाय, ठीक है। तो अब अवाय के पर्यायवाची है और उनमें एक पर्यायवाची है विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, राइट। तो यहाँ पर तो जो ज्ञान, इसमें आचार्य मलयगिरी की परिभाषा के अनुसार जो ज्ञान निश्चय के बाद होने वाली धारणा को तीव्रतर बनाने में निमित्त बनता है उसे विज्ञान कहते हैं। क्या अवाय के बाद धारणा होगी तो उसको धारणा को जो
पुश करता है या क्विकन करता है, फास्टर धारणा में आपको जो हेल्प करता है धारणा बनाने में, वो हो गया विज्ञान। तो वो एक है विज्ञान। ठीक है, तो ये हो गया आपको ज्ञान के प्रकार की बात हो गई। तो इसे जस्ट टू रिपीट अगेन वंस, अशोक जी थोड़े ऐसे कंफ्यूज दिख रहे हैं, आज क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं। तो हमें अभी तक जो हमने बात की, पहले तो हमने एक बात की क्या, एक उत्पत्ति है, एक विनाश है। उसके बाद बात की एक विकतार्चा है, चित्त विशिष्ट चित्तवृत्ति, विशिष्ट लेशा बोल सकते हैं। फिर गति एक है, आगति एक है, उसमें तो कोई है ही नहीं था। फिर और हमने बात की चैवन एक है, उपपात एक है, राइट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने अभी बात की तर्क एक है, संज्ञा एक है, मनन एक है, और विद्वता एक है। विद्वता ये हो गया विशेष ज्ञान, विज्ञान जो बोले विशिष्ट ज्ञान, ये विद्वता हो। अब आगे चलते हैं, एगा वेयणा, एगे छेयणे, एगे भेयणे, तो वेदना एक है। अब जो हमने पहले भी एक बार एक ये आया है इसी चैप्टर में, वो आया था कर्म की अनुभूति में। और यहाँ जो वेदना का उपयोग हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? वेदना का प्रयोग हुआ है जो हम भोगते हैं, राइट, जो कष्ट का, ये जो पीड़ा के अर्थ में जो सामान्य अनुभूति होती है, उसके अर्थ में वेदना का यहाँ किया गया है। फिर छेदन एक है, भेदन एक, ठीक है। तो छेदन का अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ हो गया टुकड़े करना, और भेदन का सामान्य अर्थ हो गया विदारण करना या तीर डालना, फाड़ डालना। और यहाँ पर लेकिन इसका जो अर्थ है कर्म शास्त्र की परिभाषा के अनुसार, छेदन का अर्थ होता है कर्मों की स्थिति का घात करना। कैसे कर सकते हैं? उदीर्णा के द्वारा। उदीर्णा होगी तभी कर्मों की स्थिति कम होगी। स्थिति को कम करने के लिए उदीर्णा करनी होगी। निर्जरा नहीं, उदीर्णा। एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगेगा ही उदीर्णा में। उदीर्णा मतलब कि कर्म की जो स्थिति होती है उसको आप कम करें। अभी जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं उसको आप अभी उदय में लें, वो उदीर्णा। ये तपस्या करना वगैरह। हाँ, मैं तपस्या उपवास नहीं, है, वो तो मेरा कभी हो रहा तो वो तो और भी गुरुदेव तुलसी ने तो और भी सरल उपाय भी बताया। ऐसे खाली उदीर्णा का बोला कि खंबे में जाके सिर मारो, क्या होगा? जो वेदनीय कर्म कभी उदय में आने वाले थे अभी आ जाएंगे। उस समय उदीर्णा हो गई। हाँ? उस समय वापस पीड़ा को सहन किया हुआ, मतलब नहीं, वो अलग बात, वो नहीं, आगे के कर्म बनने का इसमें सवाल नहीं है। उदीर्णा में उसका कोई वो नहीं है। उदीर्णा मतलब कि जो कर्म की वो थे उसका, वो भविष्य के कर्म तो आप तब करके भी बांध सकते हो, तब करके भी बोलो देखो अरे यार मैं तो कितना बड़ा काम किया, तो वहां से भी बांध सकते हो, तो वो अलग बात है। तो वो तो आगे का बांधना अलग है, और ये तो अपने जो कर्म है उसकी उदीर्णा की बात हो रही है। जो भविष्य में उदय में आने वाले थे उसको, अभी हमारा वेदनीय कर्म था वो कभी 6 महीने बाद उदय में आने वाला था, आज उदय में लाने का तरीका है कि हाँ सर मारो दीवार पर, आ गया आदि उदय में। तो वो तो इसलिए बोले उदीर्णा तो ऐसे भी हो सकती है, परंतु जो है सही उदीर्णा नहीं हुई। वो आपको सही उत्तम उदीर्णा करनी है तो आपने जो रास्ता बताया वो तप वगैरह करके ही करनी है, सही है। ओके, हाँ हाँ, वो स्थिति घटती है, लेकिन वो अपवर्तन के साथ जहाँ उदीर्णा होती है वहां अपवर्तन भी होता ही है। हाँ, और भेदन का अर्थ होता है कर्म के रस का घात करना। जो कर्म का जो छेदन भेदन दो बताए ना, तो छेदन का अर्थ हो गया स्थिति को कम करना, और भेदन का अर्थ हो गया उसका जो रस था, इंटेंसिटी जो थी उसको कम करना। हाँ, अनुभाग, ठीक है ना। तो चार बंद के 4 प्रकार होते हैं ना, उसमें जो अनुभाग पार्ट था, तो अभी वो टेक्निकल टर्म यूज नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को टर्म पता ना हो, तो इसलिए उसमें कह सकते हैं एक तो कर्म है कि कब उदय में आएगा, वो स्थिति होगी, कितने समय तक रहेगा हमारे साथ, तो उसको कम करना होगी, वो उदीर्णा हो गई। और एक है कि जो कर्म का फल जितना मिल सकता था वो उसकी इंटेंसिटी उसको कम कर, तो उसको कम करना वो हो गया जो भेदन। तो छेदन भेदन, छेदन एक है, भेदन एक है। ये 4 शब्द कौन सा है ना अभी? छेदन भेदन से पहले 2 वाले कौन से थे? वेदना था,
वेणा, हाँ उसके पहले तो वो तो ये थे, उसके पहले ज्ञान के थे, तक्का संगम, ये 4 आए थे, नहीं 3 ही आए। 3 ही आए थे। हाँ वेणा शेण वेण, अच्छा, वेदना छेदन वेदना। तो ये तीनों कर्म से संबंधित है। वेदना तो हो गया पीड़ा का अनुभव, पहले था वेदना, सिर्फ कर्म का अनुभव को भी वेदना बोलते हैं, वो पहले ही आ गया। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये सीक्वेंस दिया, जैसे ग्रुप दिया 4-4 का या 3 का या 2 का, तो वो एक साथ तो मतलब किसी संदर्भ के साथ है, एक जगह ज्ञान के संदर्भ में आ गया समझो, एक जगह उसकी कर्म की उदीना के संदर्भ में आ गया, ऐसा एक मतलब जो इसका सीक्वेंस कैसे बनाई, क्यों? ये सीक्वेंस कुछ नहीं है, ऐसे कई जगह सीक्वेंस है भी नहीं, वो उनका इट इज लाइक एनसाइक्लोपीडिया, जो एक है कैसे भी किसी भी तरह से डालना नहीं, सीक्वेंस रहना चाहिए शायद। थोड़ा बहुत है, पर एकदम मैंने कहीं से कहीं भी जा रहे हैं ना, आप सडनली आप गति की बात कर रहे थे, वहां से ज्ञान में आ गए, तो ऐसा कुछ, वो उनका मेन उद्देश्य वही था कि भाई आप याद कर लो कि ये एक एक है, इंसाइक्लोपीडिया टाइप का उसका मेन उद्देश्य वही है, ठीक है ना। बाकी जो है आप जाएंगे उत्तरादेनी वगैरह में, वहां चैप्टर वाइज कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट आएगा, इसमें वैसा स्पष्टता नहीं बोल सकते जितना चातुर्मास में गुरुदेव ने इसी पर व्याख्यान हुआ था, पूरे चातुर्मास में हम लोग पर लिखा, अच्छी जबरदस्त व्याख्या है उसमें, लेकिन वो वीडियो कहीं मिल जाएंगे ना तो आप देखेंगे। हाँ फिर आता है एगे मरणे अंतिम शारीरियाणम, तो अंतिम शरीरी जीवों का मरण एक, तो मरण अलग अलग वो हो सकते हैं, अंतिम शरीरी जीवों का मरण एक, क्योंकि वो क्या, उसमें क्या विशेषता उस मरण में, क्योंकि वो अंतिम मरण, उसके बाद वो नहीं मरना, वो अंतिम मरण। तो अंतिम शरीरी किसको बोलते हैं, जो उसके बाद चरम शरीरी कह दो, अंतिम शरीर कह दो, जो इसके बाद उनका मोक्ष होना है, तो उनका एक वो मरण हो गया। तो ये हो गया अगला सूत्र। फिर आता है, हाँ जैसे गरसुकमाल की हमने जो कहानी पढ़ी, जो सुनी अशोक जी के मुख से गीतिका, तो वो वही था, तो अंतिम शरीरी थे वो। फिर एगे संशुद्धे आहा भुए पत्ते, तो इसका आता है जो संशुद्ध यथाभूत, अर्थात जिसके यहाँ जो है कौन से जीवों को एक साथ लिया है, जिसमें निर्लेपता है पूरी तरह से, और जिसका चरित्र जो है चारित्र दोष मुक्त है, उनको लिया है। तो वो और वो है जो क्या यथाभूत, अर्थात शक्ति संपन्न है, यथाभूत शक्ति संपन्न है, जैसी तो होनी चाहिए थी शक्ति वैसे संपन्न है, और उनमें जो है ज्ञान आदि गुणों का जो काफी है, और ये सहाय निरपेक्ष होता था, तो इसमें कोई सहायता की आवश्यकता उनको नहीं। फिर आता है वो क्या सर वर्ड, वो एक संशुद्ध। फिर आता है एगे दुखे जीवाणम एगे हुए, तो दुख का जो है साथ जीव के साथ कैसा है, वो एक भूत साथ है। कैसा, जैसे लोहे और अग्नि का होता है, जैसे अग्नि लोहे में प्रवेश कर गई तो आप अलग अलग तो नहीं देख सकते उसको, वो वैसे ही जीव और पीड़ा जो है वो अलग अलग नहीं है, जीव में ही पीड़ा आ जाती, ठीक है। फिर आता है एगा अहम परिमा जम से आया परिक्लेशति, तो जो है एक अधर्म प्रतिमा एक है जिससे आत्मा को परिक्लेश होता है। तो यहाँ प्रतिमा के कई अर्थ होते हैं, एक होता है तपस्या का विशेष मानदंड प्रतिमा हो सकती है, जैसे साधना, दूसरी हमने बात साधना का विशेष नियम प्रतिमा हो सकती है, जैसे 11 प्रतिमाएं होती है श्रावक की, और कायोत्सर्ग को भी प्रतिमा बोल सकते हैं, मूर्ति को भी प्रतिमा बोलते हैं, ये शिव जी की मूर्ति है, ये उनकी मूर्ति है, उनको भी प्रतिमा बोलते हैं। और एक होता है इसका प्रतिबिंब, यहाँ मेरे को ये प्रतिमा दिख रही, तो यहाँ पर जो है प्रतिमा का अर्थ प्रतिबिंब ही ज्यादा उचित जान पड़ता है। तो मन पे होने वाला अधर्म का प्रतिबिंब, यहाँ पर अधर्म की प्रतिमा का अर्थ हुआ मन पर होने वाला अधर्म का प्रतिबिंब, वो से क्या होगा, परिक्लेशी होगा, क्लेशी होगा, अच्छा तो होना नहीं है। तो ये उस आधार पर इस प्रतिमा का अर्थ है। उसी तरह जो है नेक्स्ट जो आता है एगा धम्म परिमा जम से आया पज्ज वजाए, तो वहां पर जो है जो धर्म की प्रतिमा अर्थात तो मन पर जो धर्म का प्रतिबिंब है, उससे क्या होगा, उससे ज्ञान आदि की विशेष शुद्धि प्राप्त, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको प्रतिमा के बारे में।
तो और अभी समय होने को जा रहा है, तो और तीन श्लोक लेकर के बंद करते हैं। और अभी कहते हैं एगे मणे देव असुर मनुयाणम तंसी तंसी समयंसी। तो देव असुर और मनुष्य जिस समय चिंतन करते हैं उनमें एक मन, राइट। तो एक मानसिक चिंतन करते हैं तो एक ही मानसिक चिंतन करते हैं, अलग अलग नहीं होता है। किसी का भी हो, चाहे देवों में हो, मनुष्यों में हो, किसी में भी हो, तो क्या है कि एक ही चिंतन होता है वहां पर एक समय में। तो एक क्षण में दो उपयोग एक साथ नहीं होते, और इसलिए एक क्षण में मानसिक ज्ञान एक ही होता है। अब जैसे उदाहरण आता है कि एक आदमी नदी में खड़ा है, धूप में खड़ा है, तो ऐसा तो लगता है कि भाई उसमें दोनों आ रहे हैं, उसको गर्मी भी लग रही है और नीचे ठंड भी लग रही है, और दोनों एक समय में हो रहा है। लेकिन एक समय में दोनों नहीं होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने हम सूक्ष्मता में जा नहीं पाते, हमारी अनुभूति की रिजोल्यूशन बोल सकते हैं इतनी नहीं है कि हम उसको स्पष्ट देख पाए। अब जैसे मान लो आप आज की दुनिया में तो और भी आसान है समझना। अभी क्या होता है कि अगर आपको जो ये स्क्रीन पर भी दिख रहा है, वो क्या हो रहा है, ये 60 बार रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन हमें पता चलता है कि 60 बार रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं कि उसको महसूस कर पाए। तो इसीलिए अगर आप वैसे भी आप देख लो, अगर आप मान लो कि बहुत पास में डॉट्स ड्रॉ करते हो और यहाँ रखते हो, तो आपको क्या दिखेगा? लाइन दिखेगी, जबकि वो बोले भाई ये तो डॉट्स है। अब प्रिंटिंग क्या करते हैं? प्रिंटिंग तो डॉट्स ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन आपको तो नहीं पता चल रहा है। तो इस दृष्टि से वो क्या होता है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं कि हम क्या देख पाते हैं, बट वो उस क्षण में जो होता है वो एक ही चीज, एक क्षण में एक ही चीज। तो जो नेक्स्ट 2 श्लोक भी है, मैं श्लोक को स्किप करता हूँ, वो उसी आधार पर है कि वचन योग और काय योग भी एक समय में एक ही होता है। तो आज इतना ही रखेंगे, फिर आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। जैसे कंप्यूटर पे भी अगर आप गाना चला करके फिर काम भी कर रहे हैं, तो गाना और वो दोनों हो रहे हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं होते, वो टाइम स्लाइसिंग होती है। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जब हम ये सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, तो कहीं न कहीं आपकी एकाग्रता में उस पर व्यवधान डालता है। आप एकाग्र होकर के जितने आप कर सकोगे कोई काम, उतना एक काम एकाग्रचित होकर के उतना, जो इसीलिए गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने भी प्रेक्षायान इत्यादि की काफी पद्धतियां बताई है, जिसमें आप जो है एकाग्रचित्ता का भी और वो खुद ही स्वयं इतने बड़े उदाहरण थे एकाग्रचित्त के। तो वो संभवतः मैंने सुना है कि वो 1-1 घंटे व्याख्यान में बैठे रहते थे, हिलते ही नहीं थे, एक ही मुद्रा में बैठे थे। हम लोग तो 5-15 मिनट की हरत बंधना में भी पाँव 3 बार इधर से उधर करते हैं, वज्रासन में बैठे, वो तो एक आसन में बैठे हैं अडोल। इस तरह का मैंने सुना है। संभवतः बहुत ज्यादा हलचल करते हुए तो देखा ही नहीं है। लेकिन किसी को कोई प्रश्न? आज आवाज साफ आई थी तो? हाँ, तो आई थिंक लैपटॉप से मोबाइल बेटर है, फिर मोबाइल नहीं रखेंगे, लैपटॉप लाने की आवश्यकता ही नहीं। आज मोबाइल पर ही किया हमने, क्योंकि लैपटॉप में मेरे ख्याल से उसके माइक वगैरह इतने मोबाइल इतने अच्छे नहीं है शायद। तो ये सब एक्सप्लेनेशन महावीर भगवान ने बोले ना सर, ये एक सिंगल महावीर के सूत्रों को, महावीर की वाणी को सूत्र रूप में सुधर्मा स्वामी ने प्रतिपादित किया। ये सब सुधर्मा स्वामी सूत्र, सारे सूत्र नहीं, सुधर्मा स्वामी ने लिखा नहीं, सुधर्मा स्वामी ने बोला, वाचन बोला, सिर्फ बोला। तो लिखा है शंभु स्वामी को। ये तो अपना देवार्तिगणी क्षमा समण के बाद लिखा गया था। तब तक तो जो बोलते हैं वो आगे ग्रहण हो जाता है। हाँ, वो सूत्र आगे से आगे ऐसे ही चल रहे हैं। और उसके बाद टीकाएं तो किए, 9 आगमों की टीका तो इन्होंने, 9 अंगों की टीका तो अभयदेव सूरी ने की है, इसलिए उनको नवांगी टीकाकार बोलते हैं। 2 अंगों की थी और बाकी 9 बाकी थे, तो उन्होंने 9 की कर दी, नवांगी टीकाकार कहे जाते हैं। 9 अंगी इसीलिए नाम आया, 9 अंगों की टीका उन्होंने की है। कौन से काल में थे बाबू? मतलब ये देवार्तिगणी क्षमा श्रवण थे भगवान के 1000 वर्ष पर, वो उनके टाइम में थे। उन्हें अभयदेव सूरी तो और बाद में भी, जो तीसरी वाचना हुई
जो बीच बीच में आगमों की वाचना हुई, जो तीसरी वाचना हुई, उस समय देवार्ती गणी क्षमा श्रमण ने जो है वो कहा कि भैया अभी एक ही पूर्व का ज्ञान बचा था, वो लास्ट जो थे एक पूर्व के ज्ञाता थे, उसके बाद पूर्वों का ज्ञान तो रहा ही नहीं। जैसे अपना 14 पूर्वों का ज्ञान तो अर्थ सहित तो भद्रबाहु के साथ खत्म हो गया, और सूत्र रूप में सूर्यभद्र स्वामी के साथ खत्म हो गया। 10 पूर्वी थे वो, उसके बाद कोई 9 पूर्वी हुए, नाम तो सबका भूल गया मैं, गोस्टा माइल इत्यादि। हाँ 10 हुए वज्र स्वामी, वज्र स्वामी, लास्ट। हाँ हाँ वज्र स्वामी थे, उनके चेले को उनके जो आर्य शिष्य रक्षित। थे उनको आर्य हाँ? रक्षित, आर्य रक्षित। हाँ, आर्य रक्षित को 9 पूर्वों का था। इसे 9.5 करते करते, अच्छा 9.5 पूर्व, ठीक है। तो इस तरह करते करते वो जो कम। एक पूर्व का बचा था देवार्ती गणी क्षमा श्रमण तक, तो देवादी श्रमण के कितने साल बाद तक थे सर अभेदेव सूरी? वो वो आचार्य परंपरा है ना, उसमें मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें। हाँ हाँ, बड़ा बड़ा जैन धर्म के प्रभाव का आचार्य मिल जाएगा, तेरापन किताब में अभेदेव सूरी कभी नहीं। मिल जाएगा। जैन अभेदेव- धर्म के इतिहास में यस, अभेदेव सूरी। नहीं नहीं, जैन धर्म के प्रभाव का आचार्य, हाँ, साध्वी संघ मित्रा की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें मिल जाएगा। अभयदेव सूरी का भी, आचार्य सिद्धसेन का, सबका हरिभद्र सूरी, सबका मिल जाएगा। उपासना में है, उपासना में हाँ, है। तो अभयदेव सूरी मैं बता दूं, मैं ही बता दूंगा कि कितने साल, कितने वर्षों बाद। लगभग 200 300 500 ध्यान नहीं है एकदम भी, तो मैं गेस लेके फायदा नहीं है ना, मैं बताऊंगा। हाँ, बता दूंगा। मेरे ख्याल से ये शायद सिद्धसेन वगैरह के भी बाद में है शायद अभयदेव सूरी। वो करो। सिद्धसेन भी वो उनके बाद ही हुए सब, वो मैंने टाइमलाइन याद नहीं मेरे को, बट काफी रिसेंट रहेगा मेरे ख्याल से। तो और एटलीस्ट नो पॉइंट गेसिंग, आई विल गेट द डेटा निकाल के नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। So, अभयदेव सूरी विक्टर सबका बता दूंगा। आपको अगर बेंगलोर चातुर्मास की अगर विज्ञप्ति अपन पता करते हैं, विज्ञप्ति निकला होगा, उसमें प्रतिदिन के व्याख्यान की व्याख्या आई हुई है विज्ञप्ति में, अपना ऑडियो वीडियो देखने की जरूरत नहीं, तो बहुत हेल्प करेगी इसकी व्याख्या करने। 2019 की अपने श्रावण मास की नहीं, खुद ने इसका दिया था, महाप्रज्ञ जी का कौन सा संबोधि बाद में थी वो, मतलब आत्मा महाप्रज्ञ की किताब भी थी। वो तो संबोधि के बाद कानन का किया था गुरुदेव ने। हाँ, सो तो पूरा बेंगलोर चतुर्मास में, ठीक है, देख लेंगे। तो वो विज्ञप्ति मिल जाएगी तो अपने को एकदम इजी होगा। इसमें गुरुदेव ने अच्छी तरीके से व्याख्या किया। वो तो ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, वो देख लेंगे। और हाँ, इसीलिए दर्शन कर लें। तो किसी को अगर प्रश्न नहीं है तो अब, और तो सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले, सबका बहुत बहुत आभार। हम सब आपके आभारी।